का यही प्रश्न है ना कि आत्मा जो है मरने के बाद जो है वह कहाँ जाती है और कितने समय बाद उसका नया जन्म होता है। ठीक है, यही प्रश्न आपका है। तो कोई भी आत्मा जब मरती है तो या तो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार उसे तुरंत जन्म मिल जाता है या कुछ समय लगता है। ठीक है, हाँ, कुछ काल बाद उसको परमात्मा जो है नए शरीर दे देता है, चाहे कोई नई योनि दे देता है। इसमें लंबा टाइम नहीं लगता है, उसको दे ही देता है परमात्मा। अब यह है कि ये प्रवाह चलता रहेगा और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि आप मुक्त नहीं हो गए होते। जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलती है तब तक ये प्रवाह चलता रहता है, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। ठीक है, और बताइए। जी, देखिए, पुण्य करने के कई रास्ते हैं और आप हर रास्ते से पुण्य कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक तो पुण्यवान कोई व्यक्ति है तो उसके साथ भी आप पुण्य का कार्य कर सकते हो। कोई पुण्य व्यक्ति आपको लगता है तो उसके साथ भी आप पुण्य का कार्य कर सकते हो। दूसरा, कोई असहाय है, कोई दीन दुखी है तो उसके प्रति भी आप कुछ जितना हो सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ कार्य करके, कुछ मदद करके आप उसकी सहायता कर सकते हो। दान दे करके आप पुण्य को बढ़ा सकते हो। ठीक है, जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कार्य करते हैं, आध्यात्म के लिए, मोक्ष के लिए, मानव कल्याण के लिए कर्म करते हैं, तो वहाँ पे भी आप दान आदि करके जो है ये पुण्य का कार्य कर सकते हो। लोगों को अच्छी राह दिखा करके, अच्छे लोगों से जोड़ करके, अच्छा ज्ञान दे करके भी पुण्य का कार्य कर सकते हो। आप जितना आपके पास जैसी सामर्थ्य है, जैसी आपके पास क्षमता है, उसी क्षमता के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जो कार्य होता है, जो आप मदद कर सकते हो, कुछ हेल्प कर सकते हो, तो वो करो। ये आपका पुण्य को बढ़ाएगा। जीवन में पुण्य का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक कहानी बता दूं आप लोगों को तो ये बात मेरी स्पष्ट हो जाएगी, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति था, तो उसके पास बहुत रुपए पैसे थे, धन दौलत और गाय भैंस हाथी घोड़े बहुत कुछ थे उसके पास, किसी चीज़ की उसको कमी नहीं थी। ठीक है, वह क्या करता था कि दाना लेता था और मछलियों को डालने के लिए 1 घंटा तक खड़ा रहता था नदी के किनारे पे। और जब नदी के किनारे पे आधा घंटा खड़ा होता था, जब कोई नहीं होता तो वो मछलियाँ आती थी। तो किसी व्यक्ति ने उससे जाके कहा कि आपके पास इतने नौकर चाकर हैं और आप जो है यहाँ आप अपना इतना समय बर्बाद करते हो, 1 घंटा आकर के यहाँ पे देते हो। आप तो किसी नौकर को भेज देते, आपको ये मछलियों को दाना खिला देते। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नौकर को देते तो नौकर को पुण्य मिलता, ये तो मैं पुण्य कमाने के लिए ही अपना विशेष समय लेकर के आता हूँ।
जो भी पुण्य है तो पुण्य अपने हाथों से कमाना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ से नहीं कमाना चाहिए। आप खुद आप किसी के प्रति पुण्य का कार्य करो और अपने पैसे से, अपने बल से और अपने द्वारा करने का प्रयास करो। कोई भी पुण्य का कार्य हो, दीन दहाय, दीन दुखी असहाय व्यक्ति की मदद करने का हो, कोई अच्छा व्यक्ति हो उसके लिए कुछ जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो कोई इस तरह का संस्था हो उसके लिए जितना आप जो कुछ कर सकते हो करने का प्रयास करो। जहाँ पे अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ के लिए काम करो, वहाँ पे आप लोगों वहाँ की बातों को, जैसे कि सानिध्यम योग के अपने माध्यम से है, तो आप इसमें लोगों को लाते हो तो जो आएगा उसका तो जीवन बदल जाएगा ना। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो इसमें जितने लोग जुड़ गए हैं अब उनकी दशा दिशा बदल गई कि नहीं बदल गई, तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? आपने एक व्यक्ति को परमात्मा के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? उस व्यक्ति को मिलेगा ना। अगर मान लीजिए कि आप उस व्यक्ति को नहीं लाए होते तो वो तो फिर उसका जीवन कचरे में ही जीता, फिर वो उसका जन्म जन्मांतरों तक भटक जाता। तो आपके एक छोटे से प्रयास से एक व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है, जन्म जन्मांतर के संस्कार बदल जाते हैं और वो व्यक्ति परमात्मा की तरफ बढ़ जाता है। इससे बड़ा कार्य तो हो ही नहीं सकता है कुछ। परमात्मा का सबसे अच्छा कार्य करने वाले आप ही बन जाते हो कि किसी को सही राह, सही सजेशन दे सकते हो, सही मार्ग पे ला सकते हो, सही जगह आप उसको ला करके खड़ा कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। कई तरह से पुण्य किया जा सकता है और जीवन में जहाँ भी पुण्य करने का अवसर मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, जहाँ भी अवसर मिलता है पुण्य करने के लिए सबसे नंबर 1 पोजीशन पे खड़े रहिए। जहाँ पाप हो वहाँ पे 100 कदम पीछे हट जाइए। एक व्यक्ति था, पौराणिक कथा है और पुराणों में कथा आती है। एक व्यक्ति था, उसको स्वर्ग जाना था। स्वर्ग जाना था तो स्वर्ग जाने के लिए उसको 100 अंक की ज़रूरत थी कि 100, जिसके पास 100 अंक रहेंगे वही स्वर्ग में जाएगा। ठीक है, अब उसके 99 अंक थे और जा कर के गेट पे खड़ा था, स्वर्ग के गेट पे, और गेट इसलिए नहीं खुल रहा था कि उसका 100 नहीं पूरा हो रहा था। ठीक है, 100 पुण्य नहीं पूरा हो रहा था। तो वह द्वारपालों को बुलाया और कहा कि अरे मैं तो जीवन भर पुण्य ही किया हूँ, तो मुझे क्यों गेट पे खड़ा किया गया है? ठीक है, तो भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ठीक, तो उसने क्या किया कि जहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा था, ठीक है, गेट पे जब खड़ा था तो एक गरीब असहाय व्यक्ति आया और उसके पुण्य 100 हो रहे थे और वो बस पहुंचने वाला था और उसके आ करके उसके जहाँ पे वो व्यक्ति खड़ा था गेट पे, वहीं पे गिर गया और धड़ाम से चोट लग गई। ठीक है, चोट लग गई तो उसमें से किसी भी व्यक्ति ने उसको इलाज करने के लिए हॉस्पिटल नहीं लेके गया, वैद्य के पास नहीं लेके गया, परंतु जिसका 99 पे रुका हुआ था उस व्यक्ति ने कहा कि अरे अब जब मेरा पूरा ही नहीं हो तो चलो इसका दवा करवा देता हूँ। ठीक है, तो वह व्यक्ति गया और उस व्यक्ति जो गिर गया, उसका चोट लग गया, तो उसको उठाया और ले गया वैद्य के पास, उसका इलाज करवाया और फिर जब आया तो पीछे लाइन में लगनी पड़ी। ठीक है, सबसे पिछली लाइन में लगना पड़ा, दोनों पिछली लाइन में लग गए। संयोग की बात ये देखिए कि जितने वहाँ खड़े थे सब लाइन से छटते चले गए और 5 मिनट का भी समय नहीं लगा
और दोनों के दोनों जो है, वह जो जिसको चोट लगी थी वह सबसे पहले स्वर्ग में गया, और इसका 99 अंक पे रुका हुआ था, तो इसने उस व्यक्ति की मदद कर दिया, तो उसका 100 पूरा हो गया। तो वो भी इसके साथ मुक्त हो गया, वो भी स्वर्ग में चला गया। ठीक है, तो ये होता है पुण्य। आप किसी के साथ मदद करते हो, किसी व्यक्ति का हेल्प करते हो, तो आपके साथ भी वैसे ही होगा, आपका पुण्य बढ़ जाएगा। और कहीं अगर पुण्य की आदत आपकी बनी हुई है, पुण्य करने की आदत बनी हुई है, तो यह लोक और परलोक दोनों में सहायक होता है। ठीक है, इसलिए पुण्य का अवसर मैंने कहा कि मत छोड़िए, जब भी मिले इसे सबसे पहले करिए। और पुण्यवान व्यक्ति की जो पहचान होती है वो अलग ही होती है। पुण्यवान व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि जो जिसको लोग सब कुछ मानते हैं कि ये इसी के बिना, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, और इसी का अस्तित्व है। ठीक है, और जो पुण्यवान व्यक्ति है उसको कुछ नहीं मानता है, वो कहता है कि ये सब संसार की वस्तुएं हैं और एक दिन इन सबको मिटना है। व्यक्ति के पास यदि कुछ हो जाता है तो देखना उसके पास बहुत बड़ा अहंकार आ जाता है। उसके पास घर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगले हो गए, रुपए पैसे हो गए, तो उसके इतने अहंकार हो जाते हैं कि उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते। आप उससे प्रेम से बात करिए ना, तो वो ऐब से बात करता है, वो अहंकार में बात करता है। इसीलिए आपके पास बहुत कुछ हो जाए, पूरा खजाना आ जाए, फिर भी अपने आप को, मैंने अभी जो कहानी पहले वाली बताई कि अपने आप को नीचे पैदान पे रखो, अपना कार्य स्वयं करो। ठीक है, किसी दूसरे पे निर्भर मत रहो, तो पुण्य बढ़ेगा ना। आप पुण्य का काम भी दूसरे से करा रहे हो, तो पुण्य उसको मिलेगा कि आपको मिलेगा? बताइए, पुण्य किसको मिलेगा? आप पुण्य का भी काम किसी दूसरे से करा रहे हो, बोले नौकर जाके कर देगा, ठीक है, तो किसको लाभ मिलेगा? नौकर क्यों किया आपको? नौकर को मिलेगा ना, क्योंकि देने का काम तो वही कर रहा है ना। आप भले से उसको पीछे से साइलेंट मोड में दिए हो, परंतु कर्म तो उसके द्वारा हुआ है। इसलिए जो है, जितने अच्छे कार्य हैं, जितने भी अच्छे अच्छे कार्य हैं, उन सभी अच्छे कार्यों को करिए, आपका पुण्य बढ़ जाएगा। और जिसका पुण्य बढ़ जाता है ना, उसको मोक्ष के रास्ते से कोई रोक नहीं पाता है। आपके पास समझिए कि प्लस पॉइंट में यदि कुछ है ना, लाइफ लाइन यदि कुछ है, तो पुण्य है। नोट कर, आज के बाद पुण्य को लाइफ लाइन ही कहिए तो ज़्यादा अच्छा। बहुत लोग पुण्य इसलिए नहीं करते हैं कि लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति ने पुण्य किया, वो बड़ा कष्ट से मरा। अरे, उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे भाई कष्ट से मरने के। इसीलिए दूसरे व्यक्ति को देख करके अपने आप को और अपना पुण्य कभी खत्म मत करिए आप लोग। मैं बता दूं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अपने पुण्य को नष्ट मत करिए आप लोग, कि दूसरे व्यक्ति ने गलती किया तो मैं क्यों करूंगा, उसको कुछ हुआ नहीं उसके साथ, अगले जन्म में होगा भाई।
इसलिए अच्छा कर्म करो। बुरा हो गया है तो बुरे को आज से ही छोड़ दो, आज से ही आप सुधर जाइए, देखिए पुण्य आपका बढ़ जाएगा। अगर आपके पास धन है तो धन दे करके पुण्य को बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि धन जाने वाला नहीं है, ठीक है। धन रहते हुए उस धन का खुद उपयोग करिए, और जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ उस पैसे का सदुपयोग करिए और करवाइए, ठीक है। तो फिर वो पुण्य आपको बढ़ेगा, उस पैसे से बहुत पुण्य आपको मिल सकता है। वो पैसे बैंक में पड़े पड़े ख़त्म हो जाएंगे, तिजोरी में ख़त्म हो जाएंगे, गहने पे किसी और का कब्जा हो जाएगा, रुपए पे बैंक का कब्जा हो जाएगा। तो फिर आपने जो पूरा जीवन लगाया है उस पैसे से आपको फिर मिला क्या? बड़े मज़े की बात तो ये बताऊं, कई परिवार ऐसे मुझे मिलते हैं कि जिनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और यहाँ अपार संपत्ति है और लड़कों को किसी पैसे की कमी ही नहीं है। फिर भी माँ बाप मैं देखता हूँ एक अपना जो जीवन जीते हैं वो कंजूस वाला जीवन जीते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि थोड़ा सा आप आध्यात्म का ज्ञान लो। बोले कि कौन आध्यात्म का ज्ञान लेगा, घर को कौन देखेगा। मैंने एक और ऐसे परिवार को मैं जानता हूँ, जो मैंने कहा कि गीता पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि आप गीता में जुड़ जाओ। मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो उन्होंने बोला कि 500 तो नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा कि आप तो फ्री में जुड़ जाओ। जब मैंने फ्री का नाम लिया तो आदमी फिर जुड़ा ही नहीं, ठीक है। नहीं तो कह रहा था कि मैं 200 दे रहा हूँ, आप मुझे ऐड कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप फ्री में जुड़ जाओ ना, मत दो पैसा। यहाँ पे भी व्यक्ति नहीं तैयार हुआ। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को जो है ये अवसर अपने से नहीं खोना है। किसका नहीं खोना है? पुण्य का। अब आप लोगों के जीवन में बहुत से ऐसे पुण्य के अवसर मिलेंगे, धन के द्वारा, बल के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा, मतलब आप जितना आपकी जिसमें आप जो कर सकते हो वो करो। कोई ये मत समझे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं तो किसी का अपने पुण्य को बढ़ा नहीं पाऊंगा। नहीं, बहुत से आपके पास मार्ग हैं। किसी को सही रास्ता पे लाओ, किसी को अच्छा बात बताओ, किसी को अच्छे जगह पे जोड़ो, किसी का सहायता कर दो, किसी को अच्छी संगति में जोड़ दो, तो ये तो इससे भी पुण्य बढ़ेगा ना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो धन ही नहीं है तो मैं पुण्य कैसे करूं। हाँ, ये बात सही है कि धन से ज़्यादा पुण्य होता है, परंतु जिनके पास धन नहीं है वो बल से, विचार से, ध्यान से, शरीर से तो पुण्य कर सकते हैं ना। मैं बताऊं, मेरे जीवन में एक घटना घटी थी करीब 2003 की बात बता रहा हूं। तो जिस रास्ते से हम स्कूल जाते थे ना, उसके साइड में एक रोड था, रोड के बगल में एक कुआं था, और कुएं में एक शियार जो था ना, जयकाल जिसको बोलते हैं, वह गिरा हुआ था, और मतलब पूरा सूख गया था वो, ठीक है, एकदम सूख गया था। क्योंकि अब कितने दिन से गिरा हुआ था, उस रास्ते से हर लोग जाते थे, परंतु कोई उसे, कई लोग देखे परंतु कोई निकाले नहीं। तो मैं स्कूल जा रहा था उस समय,
और मैंने सोचा कि अब इसको निकाल के ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे आज। ठीक है। अब वो चिल्ला चिल्ला करके एकदम पागल टाइप का हो गया था। मैंने कहा कि अब तो बड़ा मुश्किल है इसको निकालना, दी हम निकाले तो कहते हमें ही ना काट दे ये। ठीक है, तो बांस की डंडी लाए, बांस की डंडी में उसको फंसा करके उसके पैर को और ऊपर खींच दिए, और वह जैसे ही खींचे वह ऐसे ही मतलब घूम करके ऐसे मतलब आर्द्रता भाव से मेरे तरफ देखा ना वो। तो मैंने कहा कि एक जयकाल जो है इतने आर्द्रता और इतने कृतज्ञता से देखा कि मैं पहली बार ऐसा उस दृश्य को देखा था अपने जीवन में, कि मानो मुझे लग रहा था कि ये मुझसे कुछ कह रहा है। ठीक है, मुझे बड़ा आनंद आया, मैं बताऊं आप लोगों को। मुझे इतना आनंद आया कि मैंने उस दिन मैं स्कूल नहीं गया, और मैं उस कार्य को करके बड़ा अपने जीवन में अच्छा महसूस किया। ठीक है, मुझे उसको निकालने में घंटे लग गए, 1 घंटे से ऊपर लग गए। तो हर व्यक्ति के जीवन में एक अवसर आता है कि किसी का मदद किया जाए, किसी के प्राण की रक्षा किया जाए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी का एक्सीडेंट हो गया और सड़क पे आप जा रहे हो, इतना इम्पॉर्टेंट तो जीवन में और कोई काम होता नहीं, पर किसी के प्राण से इम्पोर्टेंट आपका घूमना हो। आपके छोटे से प्रयास से किसी के प्राणों को बचाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, बताइए। क्या जाता है, किसी को फ़ोन कर दो, और लोग डरते हैं कि पुलिस वाला आएगा। अरे पुलिस बड़ी किसी जान की कीमत थोड़ी होती है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। और मनुष्य केवल अपने लिए जीता है तो वो पशु के समान है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने लिए नहीं, सबके लिए जीना चाहिए, सार्वभौम जीवन जिए।